औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आइए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस एपिसोड में जाना कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्यों इस आज़माइश में से गुजारे गए, क्योंकि शैतान ने कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये जो शुक्रगुज़ारी करते हैं तो ये सिर्फ़ अच्छे हालात में करते हैं, अगर इन पे मुश्किल वक्त आ गया तो ये फिर शुक्रगुज़ारी नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया कि हर तरह की मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आईं और सब कुछ छिन गया, सब नेमतों से वो महरूम कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़बान पे कोई गिला शिकवा नहीं था, बल्कि वो राज़ी बरज़ा थे और शुक्रगुज़ारी उनके लबों पे थी, उनके ज़ाहिर व बातिन में थी। और फाइनली फिर 18 साल बाद कैसे आजमाइश का वक्त ख़त्म हुआ और अल्लाह ने उन्हें पहले से बढ़कर नेमतों से नवाजा। जनाब, जिस चश्मे से नहाने के बाद वो दोबारा से बिल्कुल यंग हो गए थे, इस हवाले से आइए देखते हैं कि जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 में क्या लिखते हैं। पानी में जवानी, यह है टॉपिक। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मस्जिद और कुआं यानी चश्मा जिसके पानी से उन्हें शिफा मिली थी, आज भी उर्दन के एक कस्बे नवा में मौजूद है। लोग इसे हमाम अय्यूब और उनकी क़यामगाह को मकाम अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत से जब चश्मा उबल पड़ा तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस पानी से शिफा हो गई। पानी में ऐसे मिनरल्स थे जिससे बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो जाता है। इस पानी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा दोनों सेहतमंद होकर जवान हो गए और 4 पुश्तों तक अपनी नस्ल को फलते फूलते देखा। सूरह अज़्ज़ुमर की आयत 10 और 11 में अल्लाह फरमाता है, कह दो ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार के साथ तकवा इख्तियार करो। जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा। सब्र अल्लाह का नूर है। सब्र अल्लाह का नूर है जो मादी हवास में नूरानियत दाखिल करके इंसान को अल्लाह ताला से करीब कर देता है। सब्र का मफ़हूम यह है कि बंदा अपनी तदाबीर और कोशिशों का नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे, अपने इरादे की नफ़ी करके अल्लाह को क़ादिर मुतलक़ जान ले और अपने कामों में ताख़ीर और नाकामी पर अल्लाह ताला के इरादे और फ़ैसले का इंतज़ार करे। कुदरत की जानिब से जो कुछ हासिल हो उस पर राज़ी हो जाए। सब्र का पूरा सिस्टम फर्माबरदारी को जहन में रासिख करने का प्रोग्राम है। सब्र करने से आदमी ख़ुद को कुदरत के हाथों में मजबूर और बेबस होने का तजुर्बा कर लेता है। सब्र करने से आदमी के अंदर नूर की मिक़दारें दाखिल हो जाती हैं। जब बंदा सब्र करने का खूगर हो जाता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बंदे का राबिता मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के साथ कायम हो जाता है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ने उलुल अज़्म कहा है। इरशाद है सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 35, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। सब्र आदमी को उलुल अज़्म बनाता है जो पैगंबरों की सिफ़त है। सब्र ज़िंदगी के आदाब सिखाता है। सब्र बंदे को असफल से आला इल्लीयीन की जानिब ले जाने वाली क़ुव्वत है। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को बशारत सुना दो। रेफरेंस सूरह अल-बकरा आयत नंबर 155, सूरह हूद आयत नंबर 11। अल्लाह फरमाता है, इस ऐप से पाक अगर कोई हैं तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुज़र भी है और बड़ा अजर भी। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलट कर जाना है।
रेफरेंस सूरह अल बकरा आयात 45 एंड 46। और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयात पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने अपने पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। सूरह अस-सिजदा आयत नंबर 24। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर 2 बार दिया जाएगा। वो साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। रेफरेंस सूरह अल-कसस आयत नंबर 54। जनाब, सब्र नूर है। इस हवाले से मज़ीद कुरान पाक की ना सिर्फ हम आयात शेयर करेंगे आपसे बल्कि इस वाक़े में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या हिकमत है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सब्र के मायने क्या हैं और इस किस्से में क्या कानून पोशीदा है, ये सब बस थोड़ा सा इंतज़ार। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हम कंक्लूड करेंगे।